अब देखिए, ये तो भगवान का शुक्र है कि ये पॉलिटिक्स में चली गई। अगर कहीं अभी भी सास बहू वाले सीरीज कर रही होती तो मतलब हर घर में आज की तारीख में आग लगी हुई होती। क्योंकि देखिए, स्मृति ईरानी जी के दो किस्म के फैंस हैं। एक वो जो आज की बहू हैं, बहुओं के लिए तो हमेशा से ही स्मृति ईरानी जी रोल मॉडल रही हैं, और दूसरी वो जो इनके जमाने में बहू हुआ करती थी, इनके साथ आइडेंटिफाई करती थी, लेकिन आज वो सास बन चुकी हैं। तो जैसे ही स्मृति ईरानी का पार्लियामेंट में इन दोनों कैटेगरी के लोगों ने विकराल रूप देखा, माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से। इन दोनों पार्टियों की भौएं यूं करके तन गई। तो इन्हें पता नहीं कि मुद्दा क्या है, मगर इन्होंने भी घर में डिमांड उठा दी, माफी मांगो, माफी मांगो। और ऐसे माहौल में जो घरों में हमारे जैसे पति किस्म के लोग थे, वो घरों में छुप कर दुबक कर बैठने शुरू हो गए। बट सीरियसली, ये इस देश में चल क्या रहा है? मतलब एक गरीब लाचार औरत को और कितना सताओगे तुम? एक तो वैसे ही भगवान ने उसके साथ नाइंसाफी कर दी कि घर में ऐसा सुपूत पैदा हुआ। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। ऊपर से ईडी सुबह से शाम तक उनसे सवाल पूछती रहती है और एक ही जवाब उनको बताया गया है कि मुझको कुछ नहीं मालूम, जो किया वो राज ही ने किया, वो अब थैंक यू हो चुके हैं, मेरा बेटा को तो वैसे ही कुछ नहीं मालूम। बेचारी पार्लियामेंट में आती है कि थोड़ी देर के लिए चैन की सांस ले पाऊंगी, वहां पे भी तुम माफी मांगो शुरू हो जाते हो। अबे क्या कर लिया? अगर 800 करोड़ 25,000 करोड़ उड़ा भी लिए तो कौन सा पाप कर दिया? भैया, इंडिया की फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली है, लाइसेंस है इनके पास, थोड़ा तमीज के साथ पेश आया जाए इनके साथ में। लेकिन देखिए मैडम जी, आपकी भी एक गलती तो है, अधीर रंजन चौधरी। चूक हुआ है। राष्ट्रपति कहते कहते अचानक मुंह से राष्ट्रपति निकल चुके। मतलब सीरियसली, इतना दुर्लभ प्रजाति का ये जंतु कहां से लेके आई हो? अब चलिए, ये सब झाएं तो चलती रहेगी, लेकिन मुद्दे पर आ जाते हैं। राष्ट्रपत्नी, डेफिनेटली अ डिस्गस्टिंग वर्ड। निहायत ही वाहियात एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है देश की उस कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम चेयर के लिए जिसकी तरफ हम सब नजरें उठाकर देखते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपत्नी इतना बुरा शब्द है तो राष्ट्रपति कौन सा भला शब्द है? मतलब अगर हम राष्ट्रपत्नी को जिस लहजे में समझ रहे हैं, उसी लहजे में अगर हम राष्ट्रपति को समझने की कोशिश करें तो भैया, इनके अंदर कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? इनको ऐसा कौन सा राइट दे दिया किसी ने कि ये इस पूरे देश के लोगों के, स्त्रियों के और पुरुषों के पति कहलाए जाएं? मेरे ख्याल से गड़बड़ राष्ट्रपति शब्द के साथ भी उतनी ही है जितनी राष्ट्रपत्नी शब्द के साथ है। वैसे ऐसा नहीं है कि ये राष्ट्रपति शब्द जो है ये पहली बार चर्चा में आया है। जब प्रतिभा पाटिल जी इस देश की प्रेसिडेंट बनी थी तो उस समय भी लोगों ने ये सवाल उठाया था कि क्या ये उचित है कि प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति बुलाया जाए अगर वो महिला होती हैं। लेकिन उस समय तर्क ये दिया गया था कि पति जो है दरअसल वो एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब पति एज इन हस्बैंड नहीं है, बल्कि पति एज इन स्वामी, somebody who owns something, वो है। यानी कि अगर किसी सभा के ऊपर कोई पीठासीन है तो वो सभापति हो गया, किसी के पास सेनाएं हैं तो वो सेनापति हो गया, किसी के पास लाखों करोड़ हैं तो वो लखपति करोड़पति हो गया। एनीवे, तो ये पति के तात्पर्य थे संस्कृत में, जिसलिए ये कहा गया कि राष्ट्रपति शब्द जो है इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो दरअसल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है बल्कि स्वामित्व को बताता है। लेकिन अगर वो स्वामित्व को बताता है तो ये जो पति घरों में पाए जाते हैं, इनको कौन सा स्वामित्व का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो जब इस देश की परिकल्पना की जा रही थी तो स्त्री और पुरुष बराबर थे। वो अलग बात है कि इसका स्वामित्व सिर्फ इतना है कि भैया शाम को टिंडे मिलेंगे या तोरी। तो काले कौवे का सोचना यह है दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रश समथिंग अंडर द कारपेट। एक चीज है जो प्रत्यक्ष हमारे सामने है, जो दिख रही है कि गलत है, लेकिन हम किसी तरह से शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर घुसाकर उससे बचना चाह रहे हैं, छुपना चाह रहे हैं। भाई, दिख रहा है गलत है तो बदल डालो। कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि आगे आने वाले समय में महिलाएं भी इस पोजीशन पर पहुंचेंगी और इस कुर्सी पर काबिज होंगी, और वो दिन अब आ चुका है। आगे आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्रांसजेंडर इस कुर्सी पर बैठे और इसको गौरवान्वित करे। तो एक अच्छा सा नाम ढूंढे जो कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए वजनदार सा शब्द हो, और उसको पार्लियामेंट में पास कीजिए और इस पोजीशन की महिमा, इसकी गरिमा को और बढ़ाइए। जय हिंद।